हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी क्लीनिंग चल रही है क्योंकि अभी जो है कल होली है और मेरा टाइम इतना पहले नहीं था कि मैं ये सब काम कर सकूं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मेरा काम हो ही जाता है सारा। और आज काम मैंने लिया है ढेर सारा क्योंकि मुझे इस तरीके से सफाई के साथ साथ कुछ ये जो वूलन कपड़े हैं वो भी सिंगवाने हैं, जैसे बेडशीट हो गई, रज़ाई कवर हो गए। तो ये बहुत सारे काम आज मुझे करने थे और ये याद आते हैं सफाई के टाइम पे कि चलो सफाई तो घर की चल ही रही है, थोड़ा सा जब हम कुछ टाइम बाद क्लीनिंग करते हैं तो ये काम भी निपटा देते हैं। क्योंकि अभी ये धुल धुल के ना अलग रखे हुए थे, सारे सामान इकट्ठे करके बेड में डाले हुए थे और बेड में इतनी जगह नहीं थी कि अब कपड़े कुछ उसमें हम रख सकें। तो सारे इकट्ठे अच्छे से धूप में धुल के कंफर्ट लगा के बढ़िया से जो है मैंने ये रखे हुए थे इकट्ठे करके। अब इनको मैं सारे सेट कर दूंगी इस बड़े से बक्से में जो कि मेरे स्टोर रूम में रखा हुआ रहता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ धुला हुआ कपड़ा रहता है। अब बारी आ जाती है उसके बाद बेड की हालत आप अभी भी देख सकते हैं कि बेड भी फुल है, कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैंने उसमें से वूलन उसमें वूलन रख दिया और उसमें से कॉटन निकाल के बेड में रख दिया। ये चेंज कितना करना पड़ता है, किस किस को इस तरीके से करना पड़ता है। देखो, वूलन का कपड़ा टाइम के साथ रखा जाता है, फिर अब थोड़ा सा हल्का सा और अच्छा सा कपड़ा जो थोड़ा सा मोटा है। अभी थोड़ी सी हल्की ठंड लगती है रात में, हालांकि एसी में तो देखो कपड़ा चाहिए ही होता है। तो बेडशीट भी अभी थोड़ा सा और मोटी डालेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से ना बहुत सारा काम मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे फिर जो ये मैट्रेस कवर थे ये थोड़ा लूज़ वाले थे, अच्छे से फिटिंग नहीं आ रही थी और उसमें फंस के ना एक दूसरे में जैसे बेड खोलते हैं तो वो ख़राब भी हो गई थी जिप उसकी और लूज़ थे। तो वो मैंने हटाए और धुले हुए मैट्रेस कवर इस पर चढ़ा दिए क्योंकि मैं मैट्रेस कवर भी एकदम साफ़ सुथरे रखती हूँ। बिस्तर साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े हम पहनते हैं साफ़ सुथरे, तो बिस्तर का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। मैट्रेस कवर कुछ लोग नहीं ध्यान देते तो वो भी ना स्मेल होने लगती है, धूल मिट्टी आ जाती है। और थोड़ा सा ओपन है हमारा घर, इतना बंद भी नहीं है, तो धूल तो आ ही जाती है। एक जोड़ा मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ और बेड जो है दोनों सेम साइज़ के हैं, सेम मैट्रेस हैं, तो उस हिसाब से ना कभी उसके धुल जाते हैं कभी इसके धुल जाते हैं। तो यहाँ पे डाल दी है मैंने ये सिल्क वाली जो हैवी सिल्क कॉटन की बेडशीट होती है वो। और यहाँ पे ये रूम मेरा हो गया रेडी। ये यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल का है। थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया है क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लग गया था क्लीनिंग में। अगर पूरा दिखाती तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता, हालांकि एक ब्लॉग में आता ही नहीं। अब बारी है दूसरे बेड की। तो दूसरे बेड पे भी मैट्रेस कवर पहले से ही साफ़ सुथरे हैं, इसके मैंने नहीं चेंज किए। इस पे भी डाल दी है मैंने ये सिल्क कॉटन वाली बेडशीट जो कि थोड़ी सी कलरफुल है, मतलब पिंक कलर में है। वहाँ बच्चों का बेड था तो उस पर डाल दी है मैंने ऑफ वाइट कलर की, क्योंकि अभी जैसे जयपुरी कॉटन हम डालते हैं तो वो थोड़ा टाइम बाद डालेंगे। एक तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल के हिसाब से थोड़ा हैवी लुक की बेडशीट अच्छी लगती हैं। और एक सीज़न अभी इतना चेंज भी नहीं हुआ है कि एकदम जो एकदम भरे वाली गर्मी होती है ना वो आ गई है। तो अभी तो नहीं, अभी हल्की ठंड है। तो वूलन हटाने के बाद फिर ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी है और यहाँ पे ये वाला रूम भी मेरा हो गया है रेडी। ये देखो जी, अंश लेकर आया है लल्ला की ड्रेस, लड्डू गोपाल की, दो बड़ी प्यारी प्यारी होली के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेके आया। उसको कहीं रास्ते में ना ये अच्छी सी दिख गई, मैं पहले आ गई थी शॉप से और ये आया बाद में। और ये है 70 की और ये है 60 की और ये है उनकी सुंदर सी पगड़ी। ये देखो, बड़ी ही प्यारी ड्रेस है दोनों। मैंने आके थोड़ा सा ना ये चेंज किया था, ये ड्राइंग रूम में थोड़ी सी ना बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, तो दीवान सेट तो मैंने नहीं डाला है। और ये देखो अभी बोल्स्टर अभी खुले पड़े हैं, इनमें ना वो डाल लूँगी, जो इनके नाड़े वगैरह डलते हैं ना वो नहीं डले। अभी मैंने शॉप से आके ही करा। ये कैसी लग रही बेडशीट बताना। ये वो वाली है, अगर आपने लाइव देखा है 750 वाले प्राइस की, तो ये बड़ी ही मुझे अच्छी लग रही थी। कॉटन बहुत प्यारा है इसका। तो ये डाली है मैंने, समर स्पेशल, होली स्पेशल जो भी है। एक ये लेके आई थी दीवान सेट, पर फिर ये मैंने डाला नहीं, मैंने वाइट का ही रखा है। ये मेरे पास कुशन कवर थे ग्रीन और उसमें ग्रीन लीव्स हैं। तो ये देखो,
ग्रीन शेड के साथ लेवेंडर, हल्का सा लेवेंडर है और ग्रीन है, तो इन कुशन के मैच के लाई हूँ मैं इसको। और ये वाइट बॉल्स्टर, पर बॉल्स्टर अभी अधूरे पड़े, वो भी लुक नहीं आया। और ये देखो सबसे मेन तो है ये। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज है होली का दिन, होलिका दहन का दिन। आज मंडे है और 2 तारीख है। वैसे तो 3 तारीख की थी, लेकिन इस बार ग्रहण की वजह से एक दिन पहले है। तो आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होलिका दहन की। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊंगी गांव ससुराल पूजा के लिए। मैं श्रेय जा रहे हैं, इस बार ये नहीं जा रहे। देखो यहीं पे बैठे हैं, विराजमान यहीं पे। हेलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली। मटर झील रहे आज तो। और एक इधर है लड़का हमारा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। और मैं तो सेम हो रहे। कलर देख यहाँ क्या सारा मेरी साड़ी का। तो जी बस अब हम निकल रहे हैं और अब देखती हूँ मैं। आज श्रेया साथ में कुछ रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कुछ करेगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी अब निकलते हैं और फिर मिलते हैं। चलो जी, आप सब भी जो है पूजा वूजा में लगे हुए होंगे, क्योंकि आज सभी के घर में, मतलब हमारी तो होती है, जो देवता है हमारे गांव में उनमें पूजा जाता है, उनकी पूजा होती है, दिए लगते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे नहीं होता तो वो होलिका माता को पूजते हैं। तो हम होलिका भी पूजेंगे और सब कुछ हमारा होता है जी। हाँ जी, तो हम आ गए हैं बघरा। बघरा क्या है? कस्बा। तो बघरा आ गए हैं और अब बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें गांव जाने के लिए। तो फिर हम जाएंगे गांव, करेंगे अपनी पूजा पाठ, दिए लगाएंगे। और दिए तो आपको पता है, अगर मुझे पहले से आप फॉलो करते हो तो कितना टाइम लगता है। 3 जगह में जाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। 1 घंटा तो लगता ही लगता है। पहले हम एक जगह, फिर दूसरी जगह जाते हैं हम अपने खेतों में, फिर तीसरी जगह हम आते हैं वापस। और हाँ, होली माता, 4 जगह आज हमारी पूजा होनी है। तो टाइम लगेगा काफ़ी। धूप हो रही है, बढ़िया तेज धूप हो रही है। तो जी मुझे तो नींद आ रही, मैं तो नींद लेकर आ रही सोते सोते। सब लोग करते हैं अपना, क्या करते हैं, होलिका माता की पूजा करते हैं, होली ठंडी करते हैं, ठंडी करना बोलते हैं होली, और फिर अपने आराम से घर में। पर हमारा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा, पूरा दिन। दिवाली पे भी ऐसे ही, होली पे भी ऐसे ही। हम घर से पूरा दिन बाहर रहते हैं। कल होगी और जो बाकी की तैयारी होगी, क्योंकि कल ग्रहण है तो 1 दिन का गैप है इस बार। पर ग्रहण में भी तो वो नहीं बनाते ना, खाना वाना थोड़ी बनाते हैं। जब ग्रहण के टाइम पे नहीं बनाते, तब तक के टाइम पे तो बना ही लेंगे, या नहीं बनाओगे? उस टाइम तो बना ही लेंगे। पता नहीं कैसे होगा, देखेंगे जो भी होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता। लाल धूप की वजह से। और सॉरी, आपको ना थोड़ा लेट वीडियो मिल रही है, ब्लॉग मतलब जो था तो वो थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि होली कब की जा चुकी। और यहाँ पे ना हम खेत में जा रहे थे दिए जलाने के लिए, और आज ये नहीं आए हैं। तो श्रेय को बिल्कुल भी कोई रिकॉर्डिंग, कोई फ़ोटो, कुछ का कुछ भी शौक़ नहीं है, ना वो वीडियो बनाता है। आज कुछ भी उसने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। यहाँ पर भी मैंने बोला था कि हल्की सी कर लेना, और वो भी करी है हमारे जाते हुए पीछे से। तो इस तरीके से श्रेय को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना उसे अपना फ़ोटो खींचना पसंद है और ना उसे जो है ज़्यादा व्लॉगिंग पसंद है। तो वो इस सब से ना दूर है। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ थी, तो मैं और मेरी चाची सास यहाँ पे हम अपने खेतों में आए हैं। ये हमारा खेत है और ये है हमारे देवता। तो यहाँ पे हम जला रहे हैं दिए, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी
कि दिए लग ही नहीं पा रहे थे। तो हम बस मैं यही बोल रही थी कि चाची जी कैसे करें, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, तूफ़ान, हम बिल्कुल उड़े जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने दिए लगाए और ये मुझे पता भी नहीं था कि उसने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन उसने इतना रिकॉर्ड कर दिया, ये भी बहुत किया। अब जो दिए हमारे लगते हैं ना, वो 4 जगह हम जाते हैं। यहाँ पे हम आए हैं दूसरी जगह, अभी हम जाएंगे तीसरी जगह। पहला हम करके आ गए और फिर जाएंगे हम होली माता पे। अभी तो 1-2 साल कुछ नहीं चलेगा। फिर जब आगरा गए ताई जी मेरे लिए क्या लाए? ताई जी आवेगी आज, मम्मी आज ताई जी आवेगी, मुझे लग रहा है चिज्जी लाओगी यार, तो मुझे लग रहा है चिज्जी लाऊंगी मैं ताई जी। अब मम्मी ने कह रही थी ताई जी, और मुझे डर मैं ताई जी के दौरे जा रहा, मुझे जाते हैं और नु कहती मम्मी कुछ शिकायत लगा करेगा। घर आए और फिर थोड़ी देर बैठ के और फिर खाया हमने खाना। उसके बाद यहाँ पे हमारा छोटा बाबू उठ गया था, तो इसको मैं यहाँ पे खिलाने लगी। प्यारा बच्चा है, ज़्यादा रोता भी नहीं है। तो बच्चों का भी अलग अलग होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, पर ये बच्चा ज़्यादा नहीं रोता। छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मन लगता है उनको खिलाते हुए। मेरा तो बहुत लगता है, मुझे छोटे बच्चे बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो अब ये थोड़ा सा हो गया है कि हाँ खिलाओ, हंसता है और जो है इशारे समझता है, बातें समझता है, ऐसा लगता है कि जैसे सारी बातें सुन रहा है। तो बस यहाँ पे अब हमारा टाइम आ गया है घर जाने का। ये बैठी है मेरी नंद की बेटी श्रेय की गोद में, तो उसको जाना है उसके साथ ही, क्योंकि जब हम खेत में गए थे दिए जलाने तो ये साथ में थी। तो उसको श्रेय के साथ बड़ा मज़ा आया और वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थी। तो हम रेडी खड़े हुए थे, पर बच्ची को लग रहा था कि मुझे गाड़ी में ही जाना है। बच्चे ऐसे बहुत करते हैं आजकल। तो बस यहाँ पे सब उसको उतारने की कोशिश कर रहे थे और मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए और बस अब हम निकलेंगे, क्योंकि मेरी जो ननंद है वो आई हुई है। जब यहाँ पे जागरण हुआ तब से पहले ही आ गई थी और अभी तक यहीं पे है। और ये है मेरी बुआ सास बड़े वाली, जो आप देख रहे हैं। उसके बाद बस हम निकल लिए और फिर मैंने रास्ते का आके रिकॉर्ड किया हल्का सा पतंजलि पे। पतंजलि यहाँ पे हमारे ज़्यादा दूर नहीं पड़ता घर यहाँ से, थोड़ा ही टाइम लगता है। हाँ जी, तो हम आ गए थे और आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा काम किया, क्योंकि सुबह जल्दी पोछा लगाया था। तो फिर एक बार मैंने आके पोछा लगाया, थोड़ी सी किचन क्लीन करी। श्रेय घर पे होता है तो वो तो सारा क्लीन कर लेता है, मतलब घर पूरा क्लीन कर लेता है, चाहे वो पोछा हो चाहे वो किचन हो। और अंश को मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उसे इतना आता भी नहीं है, और वो कर भी लेता तो थोड़ा सा अभी उस पर है, उसका ही वही है कि थोड़ा सा मुझसे करा भी नहीं रहे हैं तबीयत को लेकर उसकी। तो बस वो सब, तो बस वो काम करने के बाद फिर मैं आई और अब फ्रेश होके अच्छे से चेंज वेंज करके और अब मैं करूँगी पूजा, और पूजा के बाद फिर बनाएंगे खाना। आज शॉप पे है, श्रेय भी शायद वहीं पे गया है उसके पास ही। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। शाम हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं, पूजा का टाइम हो चुका है और बस फटाफट से 6:30 से भी 6:45 हो गए हैं, 6:45 हो गए हैं। अब फटाफट से मैं लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ पे होली पे। हलवा पूरी बनेगा, पक्का खाना मीन्स पूरी वगैरह बनती है, हलवा बनता है, तो वो ज़रूरी है। कुछ होता है ना कि रिचुअल्स होते हैं, जैसे रिवाज हमारे यहाँ पे ये है कि किसी के यहाँ पे कुछ बनता है तो किसी, तो हमारे यहाँ पे बनता है हलवा पूरी। सब्जी बनाएंगे, सब्जी बनाऊंगी मटर पनीर। आज मटर सुबह इन्होंने निकाल दिए थे काफ़ी सारे, और पनीर ले गया आया है अभी अभी श्रेय डेयरी से। तो किचन मैंने वैसे तो साफ़ ही थी, अंश ने कर रखी थी किचन तो साफ, मशीन में बर्तन डाल रखे डिशवॉशर में, पर लोड नहीं करा था, अभी करा मैंने चलो लोड में आके कर दूँगी, मतलब डाल के वैसे छोड़ देते तो बर्तन साफ़ हो जाएंगे और मैं लगती हूँ अपनी पूजा पाठ में। तो ऐसे हमारा ना चला जाता है फेस्टिवल का दिन, चाहे वो होली है दिवाली है। होता है जब कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा ही होता है, और हमारा तो कंपल्सरी है ये। इतने सालों से आप मुझे देख रहे हैं, होली चाहे दिवाली दोनों पे मुझे जाना ही जाना है। और जब जाते हैं फिर देखो इतना टाइम हो ही जाता है, ऐसे भी नहीं कि जाओ और दौड़ के आ जाओ, तो ऐसा भी नहीं होता। खाना वाना खाया, फिर बैठे, खाना बनाना कर दिया शुरू। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी मटर पनीर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले थोड़ा हरी मिर्ची, अदरक, टमाटर ये मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ,
और प्याज लहसुन वो मैंने छील के रख लिया है। उसको मैं हाथ से ही चॉप करूँगी, चॉपर में नहीं करूँगी और ना ही उसका पेस्ट बनाऊँगी। तो ये सारी तैयारी कर लूँ, फिर फटाफट से मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। हलवा बनाऊँगी। हलवा मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे भी मैंने बहुत ही हल्का रिकॉर्ड किया है, क्योंकि हलवा नॉर्मल सी रेसिपी है, कई बार मैं दिखा चुकी हूँ, बहुत बार, कई बार नहीं बहुत बार। तो बस यहाँ पे बारीक बारीक लहसुन पहले चॉप कर रही हूँ, बहुत बारीक सा। ज़्यादा मोटा पीस अगर लहसुन का होता है वो फिर टेस्ट बच्चों का ख़राब हो जाता है, तो इसलिए बारीक बारीक चॉप किया अच्छे से। और फिर किया प्याज भी चॉप, टमाटर, हरी मिर्च ये सब पीस के रख लिया है, अदरक। और यहाँ पे चढ़ा दिया कढ़ाई, ऑयल गरम किया, हींग जीरा डाल दिया। उसके बाद फिर हल्का सा जो है मैंने आंच कम कर दी थी, जीरा होने दिया। उसके बाद ये लहसुन प्याज डाल दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो भी सिंपल तरीका होता है मटर पनीर बनाने का, वो मैं बना रही हूँ। वो वाला फ़ोन मेरे पास नहीं था जिससे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ खाना बनाने की, तो वो अंश शॉप पे लेके गया था, क्योंकि वो शॉप पे ही था। तो बस यहाँ पे हल्का सा मैंने रिकॉर्ड किया। श्रेय का फ़ोन था, वो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है अगर उसके फ़ोन को मैं कैमरा को ना, मतलब फ़ोन को गैस पे लगा देती हूँ। और होता भी है, देखो सारे फ़ोन इस तरीके से नहीं करने चाहिए, सिर्फ एक फ़ोन हो, क्योंकि यहाँ पे ना वो हो जाता है, हल्के छींटे पड़ जाते हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो पेस्ट था इसमें ना हल्का सा तिल डाला था, 1 चम्मच के करीब, वो शायद मैंने मिस कर दिया, नहीं दिखाया है, इसलिए ग्रेवी जो थी टमाटर की थोड़ी थिक हो गई है। अब इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक और अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी हल्का पकने के लिए। और फिर उसके बाद पनीर वगैरह मैं कट करी हूँ। यहाँ पे इस टाइम पे आ गया था दीपिका का कॉल, तो दीपिका से मैं कॉल नहीं आया था, मैंने ही किया था, क्योंकि उसका कॉल कल मेरे पास आया था। कल मेरी शॉप पे आ गए थे कस्टमर, फिर हमारी बात नहीं हुई, तो आज मैंने फिर जो है बात करी, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती और फिर सर में भी दर्द हो जाता है। पूरा दिन घूमते फिरते मैंने चलो बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे शगुन से भी बात करनी थी और शगुन से भी बात मेरी नहीं हुई थी, तो उसका भी कॉल आया था पर मेरी बात हुई नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर कट कर लिया और इतनी देर में मेरी जो है बात भी हो गई। शगुन से मैंने फिर बाद में बात कर ली थी, हुई नहीं थी, फिर हुई नहीं उस दिन बाद में क्या, फिर मैंने अगले दिन बात करी। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेवी अच्छे से बन गई, उसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे गरम मसाला, और अच्छे से मटर किए थे बॉयल, क्योंकि फ्रेश मटर है, उनको मैंने बॉयल कर लिया था, फिर जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। और अब इसमें ऐड किया गर्म पानी, जिससे कि सब्ज़ी जल्दी से बन जाएगी। ठंडा पानी मैंने ऐड नहीं किया, गर्म पानी ऐड कर दिया है बॉयल, और एक बार इसको कवर करके बॉयल आने देती हूँ, फिर इसमें डाल दूँगी पनीर। ये देखो यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार हो गई है। बस एक बॉयल आएगा पनीर डालने के बाद और मटर पनीर बन के हो जाएगा तैयार। तो ये हमारी सब्ज़ी, पूरी और हलवा, जो कि हमेशा बनता ही बनता है। खैर सब्ज़ी तो अपनी पसंद से कुछ भी बना लो, लेकिन हलवा और पूरी ज़रूर बनता है, तो वो बन गया है। ये देखिए सब्ज़ी बनी है बहुत टेस्टी वाली, और फिर मैंने साथ साथ बनाई पूरियाँ। यहाँ पे जो है भगवान जी का भोग तो मैंने इसमें से नहीं लगाया, अलग से बनाई थी, क्योंकि ये सब्ज़ी है प्याज की। तो यहाँ पे ये थाली लग चुकी है अब आज के खाने की, जिसमें बूंदी का रायता, होली स्पेशल हमारी आज की सिंपल सी थाली है। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना आज की वीडियो, और अगर पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।